पीटीआई वाले बानी चेयरमैन को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने उसे बेच डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी फैज हमीद के लिए काम करती थी। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले कर दी गई थी। बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने बानी को बतौर ISI चीफ लिख कर दिया तो नाराज होकर जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लान के तहत फैसले हुए। लूट मार के पैसे से बानी पीटीआई को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई को द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कानूनी एक्शन लेना चाहिए। अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। पीटीआई ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल को किरदार कुशी करार दे दिया। जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। इद्दत जैसे इल्जामात झूठे साबित हुए। वक्त साबित करेगा कि ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई के अहलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बानी की अहलिया जेल में रहकर भी मिसाली कुव्वत बर्दाश्त दिखा रही है। कुर्बानियों का दौर खत्म होने वाला है, इंसाफ जरूर मिलेगा। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब। अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ बानी की जाती जिंदगी बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन में सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। उनकी करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के महजदारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता, आज का दिन मौजू नहीं, जिससे 4 घंटे परवाज में ताखीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्जाम। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। हसास इदारे की बुशरा बीबी दिलचस्पी की पहली अलामत उनके बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उनके आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त घुमाना, रोजाना सियाह बकरे या मुर्गियों के कब्रिस्तान में फिकवाना और कभी कभार जिंदा सियाह बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा, उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन ने कहा, उन्होंने उसी रात समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से जेर इताब आए। बानी ने उन्हें हलफबरदारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत की सूरत हाल पर शाह अब्दुल्ला दोम को ब्रीफिंग दी। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी पर किसी समझौते से इनकार। अमन मुआहदे के सिलसिले में अरब इस्लामी ममालिक से रवायत बनाने पर इत्तफाक।
शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के अमन किरदार का इतराफ। मुलाकात में इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम से मुतालिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने काबीना अराकीन से तारुफ करवाया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटिकर के तहत मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाएगी। वज़ीर दाखिला और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सताइश। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को अपना उम्मीदवार नामजद किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में फरियाल तालपुर मौजूद थे। फैसल राठौर का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मारिया ज़ुखारोवा कहती हैं, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालियाती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात और एक ही उम्मत हैं। दो भाइयों की अपने घर में जायदाद तकसीम करने से उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में बैनुल अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत और बहुत मजबूत होगा। तहरीक किसी तशद्दुद का नहीं बल्कि जिद्दोजहद के तसलसल का नाम है। बरे सगीर के मुसलमान तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। गुज़िश्ता 2.5 बरस में करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़िश्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत इजाफे से 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 शुगर मिल्स की चेकिंग आज से शुरू की जाएगी। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 18 नवंबर से गाड़ियों पर एम टैग के बगैर दाखिला बंद। हर गाड़ी के लिए एम टैग स्टिकर लाजमी करार। शहरियों का खैर मकदम। कहा, ऐसे मजीद इक़दाम होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाया जा सके। सदर जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम-आहंगी का पैगाम। कहा, नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहादत के पैगाम को आम करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और आदल का दर्स देता है। नौजवान मोहब्बत, बर्दाश्त और वहादत के पैगाम को आम करें। भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब ज़मीं बोस कर दिया।
भारतीय दिफाई सनत की सरतमहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। अनिल चौहान कहते हैं कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और बुलवत्ती की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मकामी है, लेकिन यह हकीकत नहीं। करप्ट मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स देने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम रही। रिश्तिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दीवार गिर गई। 4 साला बहन मौका पर जाँ भाग, 7 साला भाई शदीद जख्मी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वतन अजीज का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली का यौम विलादत। बरसगीर के मुतहर्रिक और फाल सियासतदान ने क़याम पाकिस्तान के लिए मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा किया। 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के तजवीज़ करदा नाम को ताबीर मिल गई और पाकिस्तान वजूद पे आ गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास को मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मसख शुदा लाशें मौसूल। इसराइल से भेजी गई फ़लस्तीनियों की लाशों की मजमूई तादाद 330 हो गई। सिर्फ 97 की शनाख्त की जा सकी। इसराइल को 25 यरगमालियों की बाक़ियात वापस मिल चुकी, जबकि मजीद 3 लाशें अभी हमास के कब्जे में हैं। जनूबी अफ्रीका ने 153 फ़लस्तीनी मुसाफिरों को 12 घंटे तैयारे में रोकने के बाद उतरने की इजाज़त दे दी। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा कि इन अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी गई। गजा से फ़लस्तीनियों को लाने वाले चार्टर तैयारे की पुरस्रार अहमद की तहकीकात की जाएंगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मंगल को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का इम्कान। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे फराहम करने का फैसला। स्विस हुकूमत की तहाइफ डिप्लोमेसी कामयाब। अमेरिका ने टैरिफ 39 से 15% कर दिया। सनतकारों का वक्त रोलेक्स डेस्क क्लॉक, 1 किलो वजनी सोने का हार और अमेरिकी सदर के लिए तारीफी पैगाम लेकर वाशिंगटन जा पहुंचा। ट्रंप की सदारती लाइब्रेरी के लिए दिए तहाइफ को व्हाइट हाउस ने कानूनी करार दे दिया। टैरिफ में कमी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन कारोबारी क़यादत के वक्त ने मामला बखूबी हल किया। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 अफराद हलाक। एक कश्ती में सवार बांग्लादेश के 26 तारकीन वतन में से 4 हलाक हो गए। दूसरी कश्ती में 69 मिस्री और सूडानी तारकीन वतन सवार थे। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक 91 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया।